जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करें। रोती रही तो इसलिए मेरा बच्चा, वो चीजें इस बार में नहीं हो पाई। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। दोपहर का समय है, जिस अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप सबके लिए। कल के व्लॉग के एंड में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मेरी प्रेगनेंसी को लेकर आपके काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि दीदी आपको पहले कंसीव कभी हुआ था या सीधा ही आपकी जो प्रेगनेंसी थी वो ट्यूब में हुई, या कैसे क्या। बहुत सारे सवाल हैं आपकी इस टॉपिक को लेके, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपको मुझसे कि दीदी जल्दी हमें मौसी बनाएंगी। तो भोलेनाथ की कृपा बनी रहे वो दिन भी जल्दी आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता या नहीं होने वाला। एक ट्यूब है, वो हेल्दी है। और काफ़ी सारे आपके सवाल हैं, मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। पिछले साल भी मैं सिर्फ सोचती रह गई और सोचने में ही 2024 निकल गया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत नाजुक है और मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है अभी भी ये वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मेरे व्लॉग मेरे बहुत सारे भाई भी देखते हैं, बहुत सारे मेरे पिताजी की उम्र के भी देखते हैं, मेरे खुद के पिताजी भी देखते हैं। तो मेरे अंदर हिचकिचाहट थी इस चीज़ को लेके। और ये जो वीडियो है ये लेडीज़ टॉपिक पे ही होने वाली है। अगर मेरा कोई भाई बंधु इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ना देखे, और अगर कोई ऐसा चाहता है कि भाई हमारे घर में भी हमारी पत्नियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए तो ज़रूर देखिए। क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप ना करें। स्पेशली वीडियो होने वाली है मेरी उन छोटी बहनों के लिए जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, या जो न्यूली मैरिड है। जो गलतियां हम लोग करते हैं जाने में अनजाने में, वो गलतियां आप लोग ना करें। ये वीडियो जो मैं शूट करने जा रही हूँ, भोलेनाथ को साक्षी रख के मैं आप सबके सामने हर एक बात सत्य रखूंगी। चाहे वो बात किसी भी द्वारा की गई हो, वो बात बिल्कुल सच है। ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। आप लोग इन चीज़ों से बचो, इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज 28 नवंबर 2019 को मेरी शादी हुई। मेरी शादी के बाद मुझे पीरियड्स नहीं आए। जो चीज़ मैंने नोटिस की 1 जनवरी को, मेरी शादी से पहले 20 या 21 नवंबर को मुझे पीरियड्स आए थे। उसके बाद मुझे पीरियड्स नहीं आए। तो 1 जनवरी को मैंने जब चेक किया तो वो टेस्ट मेरा पॉजिटिव था। मतलब शादी होते ही मुझे साथ के साथ कंसीव हो गया था। तो मैं उस समय चाहती थी कि ये जो मैंने टेस्ट किया था वो नेगेटिव हो, मैं नहीं चाहती थी पॉजिटिव हो। क्योंकि नई नई शादी हुई है, हर कपल के मन में ये चीज़ रहती है कि यार अभी जो जीवन है उसे एंजॉय करना है, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। शादी होती साथ के साथ बेबी होना, मोस्टली लोगों की थिंकिंग अभी भी ऐसी है। मैं भी उनमें से हूँ, मेरी थिंकिंग भी ऐसी थी, जोशी जी की भी ऐसी थी। तो जोशी जी को मैंने बोला कि हमें ये बेबी नहीं करना, तो आप मेडिसिन ले आओ। घर में हमने किसी को नहीं बताया, जोशी जी मेडिसिन ले आए। तो बैठे बैठे काफ़ी चीज़ें मेरे मन में आती रही। मैं दिन भर सोचती रही इस टॉपिक के बारे में कि क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए। मम्मी से बात करूं, अब ओब्वियसली या ना, जो नानी बनने वाली हैं या जो दादी बनने वाली है उनसे बोलूँगी तो मुझे डांटेंगी, मना ही करेंगी। तो डबल माइंडेड मैं हो रही थी, बात करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। फिर एकदम से ध्यान में आया, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती थी हॉस्पिटल में, वहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि थायराइड है, कंसीव नहीं हो पा रहा, शुगर की प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। ऐसे वैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते थे। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को रोते हुए देखा है। बच्चों के लिए बहुत सारी, सच में आज के समय पे समस्या बहुत बहुत ज़्यादा है। 60% मैं कहूँगी समस्या ये चल रही है कि बेबी नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहे, इसीलिए इतने IUI, इतने IVF इसीलिए हो रहे हैं। तो बहुत कुछ सोच समझ के जोशी जी मेडिसिन ले आए थे। मेडिसिन मेरे हाथ में थी, मेडिसिन का पत्ता मेरे हाथ में था। वो जो 3 4 5 ऐसे मेडिसिन सी बनी रहती हैं, वो फर्स्ट टाइम मैंने पत्ता ऐसे देखा था कि ऐसा होता है। और पत्ता मेरे हाथ में, मुझे एकदम से रोना आ गया, जैसे बोलता है कि ममता जाग गई अंदर से। फिर मैंने जोशी जी को बोला, नहीं जोशी जी नहीं, ख़राब नहीं करना, कोई बात नहीं, जो आ रहा है उसे आने दो। फिर वो मेडिसिन जोशी जी मेडिकल स्टोर पर जाके वापस कर आए थे। पर हाँ, एक पल के लिए वो मेरे मन में ऐसा आया था कि मैं वो मेडिसिन लूँ। मेडिसिन हाथ में लेके मैंने मेडिसिन नहीं खाई, वापस करवा दी इनसे। और मेडिसिन थोड़ी महंगी भी आती है वो। तो हाँ, ये गलती मैंने की थी, और ये गलती अक्सर सब लोग करते हैं कि हाँ मेडिसिन ले ली, ख़राब कर दिया, फिर दोबारा कंसीव नहीं हो पा रहा, दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही है, तो प्लीज़ कभी भी गलती से ये गलती मत करना, क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी है। और जो भगवान की मर्ज़ी है वो हमेशा आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि हमारा सोचा हुआ सब कुछ हमारे साथ हो, ये ऐसा कभी नहीं होता। पर हाँ, मैं आज भी उस चीज़ को लेके ऐसे, इतना मुझे बुरा लगता है कि उस समय मैंने ऐसा सोचा था।
और इतनी पर्सनल बातें कोई किसी के साथ शेयर करता भी नहीं, मैं कर रही हूँ ताकि आप लोग कुछ अपने जीवन में ऐसा गलत ना करो। उसके बाद रेगुलर जैसे घर का काम वाम मैं करती थी, झाड़ू पोछा लगाना और घर के रसोई के सारे काम वाम, उसमें व्लॉग्स नहीं बनाती थी मैं। तो वो सब काम वाम मेरा साथ चल ही रहा था, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं था कि मैं अपनी केयर कर रही हूँ या कोई काम मैंने करना छोड़ दिया। ना मुझे बताया गया इस चीज़ के बारे में कि ये काम करना चाहिए, नहीं, नई नई शादी थी, मुझे इतनी जानकारी थी भी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। और पहले का जैसे हमारी मम्मी लोग हैं, उन्होंने तो बहुत कष्ट सहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी। वो घास काटती थी, सिर पे बोझा उठा उठा के लाती थी, पर गाँव का खाना पीना, दूध दही सब चीज़ें फ्रेश, है ना, वो पुरानी खुराकों में कहते हैं ना पावर होती है। आजकल का हमारा खान पीन कैसा है, हमें तो कंसीव होते ही बेड रेस्ट चाहिए आजकल, हमारे में उनकी बॉडी में हमारी बॉडी में बहुत फ़र्क है। तो ये चीज़ें कि हाँ पहले तो ऐसे होता था, इतना करने में क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, सबकी बॉडी एक सी नहीं होती। कुछ लोगों को रेस्ट चाहिए होती है, कुछ लोगों को पूरी प्रेगनेंसी में कुछ फील ही नहीं होता, कुछ लोगों को पूरी प्रेगनेंसी में उल्टी मार मार के बुरा हाल होता है और 36 प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सिर्फ उस माँ को ही पता है जो उस बच्चे को जन्म देने वाली है कि उसको क्या फील हो रहा है। तो मेरे साथ वही चीज़ें ऐसे हो रही, घी से मुझे बदबू आ रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। फिर एक दिन काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धोने वाले, मैंने मेरी सासू माँ को बोला कि मम्मी कपड़े धोने हैं, तो वॉशिंग मशीन मुझे बता दो कैसे चलती है। शादी से पहले मैंने सब काम किए, लेकिन मैंने कपड़े नहीं धोए कभी वॉशिंग मशीन में, मम्मी धोते थे। कभी ज़रूरत पड़ी तो हाथ से मैंने एक आध अपना कपड़ा धो दिया, या स्कूल की ड्रेस धोती थी स्कूल टाइम में हाथ से, लेकिन वॉशिंग मशीन जब से आई थी मम्मी ही कपड़े धोते थे, मुझे नहीं आती थी। और हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो जो अभी मेरे पास है वो है सेमी वाली, ऑटोमेटिक वहाँ पे नहीं थी। यहाँ जब मैं आई थी उसमें ऑटोमेटिक मशीन थी हमारे पास, जो अभी भी ख़राब हमारी खड़ी है बाहर ही, वो शायद बेच दी आरती की शादी के समय पे। तो वो वाली वॉशिंग मशीन थी। मम्मी से मैंने पूछा कैसे चलती है, तो मम्मी ने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा मम्मी आप भी तो कपड़े धोते हो, मुझे बता दो कैसे चलती है। तो मम्मी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया खास, पता नहीं उनका ध्यान कहीं और था। फिर मैंने सासू माँ को बोला कि मुझे कॉपी वगैरह दे दो उसके साथ जो आई थी, मैं पढ़ के चला लूँगी। तो उन्होंने ना हाँ ना कोई जवाब ही नहीं दिया, टीवी देख रहे थे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और मेरा दिमाग ऐसे ही शुरू से, मैं बहुत गर्म मिजाज की, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। 2 बाल्टी 1 टब भर के कपड़े मैंने पैरों बार बैठ के धो दिए, गुस्से गुस्से में धो दिए। तीसरी मंजिल पर रहते थे, एक फ्लोर उसके ऊपर जाके फिर ऊपर टेरिस पे जाते थे कपड़े सुखाने के लिए। और गुस्से गुस्से में टैडी, मेरा इतना भारा टैडी, और जब इसे धोती हूँ ना इसके अंदर पानी घुस जाता है, फिर ये और डबल भारी हो जाता है। उसको उठा के ऊपर ले गई, ऊपर सारे कपड़े छत में डाले, फिर उठा के कपड़े नीचे लेके आई गुस्से गुस्से में। मम्मी सासू माँ पपीता लेके आए हुए थे मेरे, उन्होंने पपीता काटा, मम्मी ने भी खाया, मैंने भी खाया। उस समय तक मुझे पता नहीं था कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीता नहीं खाते, और शायद सासू माँ को भी नहीं पता होगा या पता था, मुझे नहीं पता, लेकिन पपीता खाया। उसके बाद शाम को हम लोग अक्षरधाम जो है हमारे घर के पास ही था, वहाँ से इतना पास भी नहीं था, थोड़ा चल के जाना पड़ता था। कोई ऑटो रिक्शा नहीं किया, पैदल पैदल गए। और अंदर जो उनका वाटर शो सब चीज़ें होती है कुछ भी नहीं देखा, बस पैदल पैदल गए और पैदल पैदल घर वापस आ गए। उस दौरान मेरी दादी सासू माँ भी हमारे साथ रहती थी, लक्ष्मी नगर वाले घर की बात बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग घर वापस आए। सीढ़ियाँ चढ़ते समय मेरे पेट में एकदम से दर्द शुरू हुआ। ये आई थिंक फेब की स्टार्टिंग की बात है मुझे लगता है। तो मतलब 2 महीने, 1-2 महीनों से मैं ऐसे पूरे 2 महीने पूरे हो चुके थे, 2 महीने से ऊपर का समय था। पेट में दर्द शुरू हुआ, आके मैं लेट गई, रूम में जाके लेट गई। इतना गंदा दर्द, प्राण निकल रहे हैं, और अच्छे से ऐसे कि हाँ प्रॉपर ये भी नहीं कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है। अजीब सा सी ग्रीस होती है, जैसे ग्रीस होती है साइकिल वाली देखी, घसी घसी से जमा जमा सा ब्लड वैसा आना शुरू हुआ। फिर जोशी जी जब आए अपनी जॉब से वापस, मुझे हॉस्पिटल ले गए, चेकअप करवाया, मिसकैरेज। मैं खो चुकी थी तब तक, कुछ बाकी बचा नहीं था। उसके बाद मुझे ब्लीडिंग होती रही, कम से कम 20-22 दिन मुझे ब्लीडिंग होती रही। और ब्लीडिंग भी ऐसी नॉर्मली इतने पीसीस गिरते थे, पीसीस। और जब वो पीस पूरा निकलता था ना अंदर से, पूरा रियलाइज होता था कि कुछ निकल रहा है, पूरे प्राण जैसे निकल रहे, जैसे वो पीस निकल गया फिर रिलैक्स ऐसे हो जाता था। उस दौरान जोशी जी मुझे हिमाचल भी ले गए थे। इनकी साइड थी सिंगल, इनको ये था घर पे रहेगी कि कामों में लगी रहेगी, रेस्ट नहीं करेगी, तो ये अपना साइड पे जाते थे, बाहर से खाना लाते थे। एक वहाँ पे छोटा सा किचन भी था। हम 18 दिन, तो मुझे लगता है कम से कम 15 दिन कम से कम हम लोग हिमाचल में रहते। धर्मशाला इनकी साइड चल रही थी, मैं होटल में रुकती थी, वहीं रेस्ट किया सब कुछ। उसके बाद घर वापस आए तो डॉक्टर ने उसमें खुद ही मुझे 4-5 महीने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मिसकैरेज के बाद दोबारा ट्राई करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। कोरोना के दौरान फिर मुझे कंसीव हुआ। 15-18 दिन ऐसे ऊपर हो गए थे। मेरे मौसा जी जो अल्मोड़ा वाले हैं वो आए थे घर, हमारे घर पे, तो वो गाँव की ककड़ी लेकर आए थे। जो मेरे चाचा जी हैं फरीदाबाद वाले, उनको ककड़ी बहुत अच्छी लगती है।
तो मैंने चाचा जी को कॉल किया। मैंने कहा चाचा जी मौसा जी आए, ककड़ी लेके आए हैं, आपको चाहिए कि? जब मौसा जी को विदा कर दिया उसके बाद जोशी जी कहने लगे चलो हम जाके आते हैं, उधर एक हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा भी है, कह रहे चलो वहाँ माथा भी टेक आएंगे और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी इसी बहाने। व्लॉग्स उस समय मैं नहीं बनाती थी। हाँ, उस पर टिकटॉक पे सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। अगर टिकटॉक आप अगर कहीं बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हो इस समय, तो आपको ये सब वीडियोस वहाँ दिखेंगी टिकटॉक पे। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। तो गए तो चाचा को ककड़ी दी, मिले, बैठे थोड़ी देर, वहाँ से वापस आने लगे। मैंने कहा चलो बदरपुर होते हुए चलते हैं दीपा दीदी के वहाँ पे। मैंने कॉल कर दिया, हम लोग उस समय माथा टेकने के लिए जा रहे थे मंदिर में, तो मैंने उसी समय कॉल कर दिया कि क्या कहते हैं दीदी पकौड़े वगैरह बना लो, हम लोग आ रहे हैं, बस खा के पकौड़े चाय पानी पी के हम आपके पास से फिर घर वापस जाएंगे। दीदी कह रहे ठीक है। तो वहाँ गए, मंदिर में माथा वाथा टेका, बस मंदिर से निकल ही रहे थे तो इतने में ऐसे ही मेरा मन किया, मैं कहा मम्मी को कॉल कर लेती हूँ। मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मंदिर में आए ऐसे करके, कि चाचा को मिल के आए। मैं कहा बताती हूँ मम्मी को। कॉल किया, मम्मी की आवाज़ बहुत सैड सी आ रही थी। मम्मी ने कुछ सही से मुझसे बात नहीं की, कुछ सही से बताया नहीं। मेरे मन में डाउट, क्योंकि माँ बेटी की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर मैंने पापा को कॉल किया। मैं पापा कहाँ हो? पापा बहुत हड़बड़ी में ऐसे, वो भी घबराए घबराए से। मैं क्या हो गया पापा, सही सही बताओ प्लीज़। पापा को कसम दी मैंने, तो पापा कसम मेरी कभी मोड़ते नहीं है। पापा ने मुझे सब सच बता दिया कि ऐसे अचानक से पुलिस आई थी घर पे और ग्रीश को उठा के ले गई, और जब ग्रीश के ऊपर पुलिस केस हुआ था तब की बात है ये। और हमारी प्लानिंग बदरपुर जाने की, वहाँ पकोड़े बन रहे हैं हमारे लिए, कहाँ पकोड़े कहाँ क्या, कोई होश ही नहीं। वहीं उसी समय मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मेरा फ़ोन मुझसे, क्योंकि कृषि में ऐसे रहा मेरी जान बसती है, उसको कुछ हो जाए ना मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो बहुत बुरा समय था सच में, जब पता लगा मुझे कि ऐसे क्योंकि हमारे परिवार में पापा पुलिस में है, जॉब करते हैं। उसके अलावा हमारी फैमिली की कभी ऐसी हिस्ट्री नहीं रही कि हमारी फैमिली में से कोई लॉकअप में है या किसी को पुलिस ले गई उठा के। तो बहुत बुरा सा था वो एक्सपीरियंस। जोशी जी ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। फिर जोशी जी ने बात करी कि पापा क्या हुआ। पापा ने बताया ऐसा ऐसा करके। कहाँ वहाँ जाना था, बदरपुर। फिर घर गए, लक्ष्मी नगर गए, और रास्ते से मैं जोशी जी को बोल रही, जोशी जी आप बाइक को ना सीधा उधर ही ले चलो। उसमें बाइक थी हमारे पास। मैंने कहा बाइक को ले चलो सीधा पटियाला। वो कह रहे बिना पास के ऐसे जाने नहीं देंगे। जोशी जी ने कहीं से बात करके पास का जुगाड़ किया। यहाँ वहाँ फ़ोन करते रहे कि कहीं से कार अरेंज हो जाए, क्योंकि बाइक में लेके जाना मुझे सेफ़ नहीं समझ रहे थे। 18 दिन की प्रेगनेंसी थी। तो फिर जोशी जी कहने लगे कि यहाँ वहाँ इन्होंने बहुत फ़ोन किए कि कहीं से कार कहीं अरेंज नहीं हुई। मेरा रो रो के बुरा हाल। पापा कह रहे कि शायद उस समय पापा को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हुआ, मुझे कंसीव हुआ है। तो क्योंकि कहते हैं ना 2-3 महीने मत बताओ, तो हमें था क्योंकि पहले केस हमारा ख़राब हो चुका था, तो हमें था कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर जब बात करी इन्होंने पापा से, हम पापा ने फिर भी बहुत चीज़ें सही तरीके से हैंडल कर ली थी। वो एहसान मैं अतली भैया का भी मानती हूँ, हरसिमरन सिंह अतली। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा अगर आप जाते हो, किसी से बात होती है, मेरी बस किसी से एक हेलो करवा देना, मेरी उससे बात करवा दो। क्योंकि जो फिल्मी से सीन होते हैं ना मेरे दिमाग में घूम रहे थे, क्या पता डंडों से मार रहे हो मेरे भाई को, क्या कर रहे हैं मेरे भाई के साथ अंदर, क्या हो रहा है, मेरे होली पड़े जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि मर जाऊंगी, बस मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस मैं वहाँ बैठी हूँ, लक्ष्मी नगर में बेड के ऊपर मैं बैठी हूँ, बस बैठी हूँ मैं, पर मेरे जो प्राण है, मेरी आत्मा है मेरे भाई के पास। पता नहीं मेरे भाई को क्या होगा, भाई को क्या होगा। मतलब बोलते बोलते ऐसा हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि वो समय कितना बुरा था मेरे लिए। और रोती रही घर गई। घर जाने तक स्पॉटिंग स्टार्ट, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट। बाहर निकलती सबसे पहली बात किसी ने मुझसे ही की थी, उसने दीदी आगे लो बात करो। आरती टेंशन मत ले, आरती में ठीक आ, जब आरती में ठीक आ, फिर ठीक है, सब ठीक है, ऐसा सब फील हुआ। लेकिन तब तक मैं अपना बेबी गवा चुकी थी, रो रो के ऐसे ही। उसके बाद आंखें सूज गई। बहुत बुरा दिन था, बहुत बुरी रात थी वो। उसके बाद फिर एक बार कंसीव हुआ। भाई दूज का समय था, बड़ा भाई भी घर आ रखा था, भाभी घर आ रखी थी। भाई दूज पे जोशी जी मुझे छोड़ने के लिए गए थे। वो पिक्स, वो वीडियो सब है टिकटॉक पे, सब चीज़ें हैं। 18-20 दिन हो गए थे। मैं गई, अपना ध्यान रखना, अच्छे से सब करना है। वो उस दौरान मम्मी को पता था, या मेरी सासू माँ को भी पता था, वहाँ मेरी मम्मी को भी पता था कि इसको कंसीव हो गया करके। तो इन्होंने मुझे मायके छोड़ दिया था, कुछ देर रेस्ट भी हो जाएगी इसकी। तो मैं वहाँ पटियाला में थी, हवन रखने का, मतलब कि कुछ देर हम लोग साथ में थे। तो फिर हवन एक दिन था कि हवन रख रहे हैं,
पापा की उस समय तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, और पापा स्कूटी मेरी कितनी अच्छी चलाते हैं वो आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है। तो एक दिन पापा ऐसे ही सुबह सुबह निकल गए, घर में हवन है, कह रहे मैं गुलदस्ता बना के लेके आऊँगा ताज़ा फूलों का, लेकिन वो घर नहीं आए, काफ़ी लेट हो गए, पंडित जी आ गए, पूरी तैयारी होगी, पापा नहीं आए। पापा को जब फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया तो आगे से गाली गलौज की आवाज़ें आ रही, पंजाबी में कोई गाली गलौज हो रही है बहुत ऐसे। मैं काँप गई एकदम से, मुझे ऐसे लगा कि पापा ने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया तगड़े वाला, और लोग घेर के मेरे पापा को पीट वीट रहे हैं, ऐसा-ऐसा मुझे अंदर से ऐसा फ़ील हुआ। मैंने मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी ऐसी-ऐसी बात है। मम्मी ने बात करी, दोबारा फ़ोन किया, पापा ने फ़ोन नहीं उठाए, 3-4 फ़ोन किए, पापा ने फ़ोन नहीं उठाए। तो बाकी जो कुछ तैयारियाँ रह रही थी वो तैयारी सब लोग करने लग गए। मेरे हाथ पैर काँप रहे कि मेरे पापा को पता नहीं क्या होगा, मेरे पापा को लोग मार रहे हैं, मम्मी ग्रीश को भेजो, मम्मी बड़े भैया को भेजो, पापा को मार दिया, पता नहीं क्या हो गया। आधे घंटे के बाद पापा घर आ गए। पापा तो घर आ गए, लेकिन उसी समय जो मैं घबरा गई वहीं मुझे स्पॉटिंग शुरू। आज तक भी स्पॉटिंग ही हो रही थी मतलब। मैं मम्मी को कहा मम्मी एक बार हॉस्पिटल जाके दिखा आते हैं। मम्मी कहने लगी नहीं रहने दे, कोई बात नहीं, जो किस्मत में है कहीं नहीं जाता, जो किस्मत में है वो होगा ही होगा। फिर भाभी भी, उस बड़ी भाभी ने भी मम्मी को बोला कि आरती को ले जाओ हॉस्पिटल दिखा दो, पर वही है मती की बात, जो चीज़ नसीब में नहीं है वो चीज़ नहीं है। सुबह होने तक मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए सुबह सुबह, तो एक हॉस्पिटल में उन्होंने तो मना ही कर दिया, डिलीवरी केस चल रहा था। दूसरे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने भी टाइम दे दिया। फिर तीसरा चक्कर लगा, तीसरी बार वहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला कि तुम पहले, कि अच्छा उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने बोला आप थोड़ी देर लेट जाओ, फिर उन्होंने बोला तुम पहले अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आओ, कि अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ है दिख रहा है तो मैं आपको ठंडे वाले टीके जो कहते हैं वो लगा दूंगी, प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। उसके बाद हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, वो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो भैया वो ऐसे करके वो लगाते हैं ना, गीला सा करके पूरा ऐसे लगाते हैं ऊपर से वो, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि नीचे को कुछ जा रहा है, नीचे को कुछ निकल रहा है, वो पीस था जो बना हुआ था। उसके बाद मैंने उनको बोला, जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, मैं कहा मुझे नीचे को खिंचाव पड़ रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। कह रहे पहले अल्ट्रासाउंड करवा लो उसके बाद वॉशरूम जाना। अल्ट्रासाउंड कराया, वॉशरूम गई, वॉशरूम जाते ही इतना बड़ा पीस मेरी आंखों के सामने नीचे। फिर खराब। डॉक्टर ने कहा, उस समय जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो ब्लड से चेक करवाई थी हमने उससे पहले ही, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी ना बहुत लेट होता है, मतलब 18 दिन में 22 दिन में पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे पहले पॉजिटिव नहीं आता नॉर्मल किट में। फिर उसके बाद ब्लड से हमने करवाया था, और उस ब्लड टेस्ट के जो पैसे हैं वो मेरी बड़ी भाभी ने दिए थे, कि मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट, कि मैं करवा रही हूँ, भाभी ने वो पेमेंट की थी। जब अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें कुछ भी नहीं, अब वो ब्लड रिपोर्ट सब कुछ है उसमें, हर चीज़ में पॉजिटिव पॉजिटिव। अब मैंने संभाल के रखी थी वो किट भी जिसमें पॉजिटिव था, तो डॉक्टर कह रही था खराब। फिर मिसकैरेज। उसके बाद मुझे 4th टाइम कंसीव हुआ था, और वो जो कंसीव हुआ वो ट्यूब में कंसीव हुआ था। तो इन सब चीज़ों के रहते अभी जो रिसेंट मेरे साथ हुआ है, जब अब्बू हुआ मेरे साथ ये चीज़, तब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, और ज़रूरी है शेयर करनी। आप सबको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इतनी बार मिसकैरेज होना कोई छोटी बात नहीं होती, और एक मिसकैरेज जब होता है ना, पूरी बॉडी निचुड़ जाती है इंसान की। और 1-1.5 साल के अंदर मेरे इतने मिसकैरेज हुए। उसके बाद ऑपरेशन के बाद तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कुछ टाइम के लिए। मतलब जब मेरा पहला बेबी खराब हुआ ना, मेरे दिमाग में फितूर चढ़ गया बच्चे का, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। मैं पागल हो गई, मैं डिप्रेशन में रही बहुत टाइम इस चीज़ को लेकर। जब पहला मिसकैरेज हुआ था, जब हिमाचल गए थे, डेली रोना इस चीज़ को लेकर, सुबह से शाम तक, जोशी बेबी, जोशी मेरा बच्चा, जोशी। मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे कंसीव नहीं हुआ। कुछ तो हमने ट्राई नहीं किया, मैं डरी बैठी थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कि दोबारा दूसरी ट्यूब में ना हो जाए। फिर उसके बाद मैंने दूसरी ट्यूब का टेस्ट करवाया, HCG कहते हैं जिसे। बहुत गंदा टेस्ट होता है, जिन लेडीज़ ने करवाया उनको पता होगा, बहुत पेनफुल टेस्ट रहता है वो, अंदर तक झिंझोड़ जाता है इंसान। औरतों को मैंने वहाँ पे बेहोश होते हुए भी देखा उस टेस्ट के दौरान। बहुत गंदा टेस्ट होता है, बहुत जिगरा चाहिए वो टेस्ट करवाने के लिए। करवाया मैंने, जोशी जी बिजी थे, मैं अपनी सासू माँ को साथ में लेके गई कि दूसरी ट्यूब मेरी हेल्दी है कि नहीं, मुझे जानना था। दूसरी ट्यूब हेल्दी है, उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँगी कंसीव का। पिछले काफ़ी टाइम से ट्राई भी किया, नहीं, जब भोलेनाथ की कृपा होगी अपने हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे मन को समझाया। अभी जब सासू माँ कैथल गई हुई थी, हम लोग ही थे घर पे, तो अभी
इस बार हुआ कि कुछ दिन ऊपर हो गए थे, मतलब 12-13 दिन ऊपर हो गए थे। फिर मतलब पूरे जैसे होता है ना कि प्रेगनेंसी में जैसे सिम्टम्स होते हैं, खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ ही चीज़ें हैं जो खाने का मन कर रहा है। सुबह सुबह उठते मुझे भूख लग रही थी, जैसे उस समय जब मेरा मिसकैरेज जब होता था तो मैं सेब खाती थी सुबह सुबह उठ के। तो अभी भी वो चीज़ें वैसा सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो सब घर में आ गए, सब कुछ। फिर एकदम से काम का प्रेशर, एक सबसे बड़ी गलती पूरे टाइम में जितने भी मेरी चीज़ें खराब हुई हैं उसमें यही थी कि मेरे मुंह से ना नहीं निकली कभी भी। कोई भी काम है, हाँ मैं करूँगी ना, मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना, बस मैं करने में ही रही। मैंने खुद को देखा ही नहीं कि मुझे खुद की केयर करनी है या खुद को टाइम देना है। जो चीज़ मैं नहीं सहन कर पा रही वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव जल्दी मेरा आता नहीं है, इस चक्कर में मेरे को ये था कि 15 दिन ऊपर हो जाए। उसके बाद चक्कर वक्कर मुझे आ रहे थे, पोछा लगाती लगाती मैं गिर भी गई थी। मैंने आपके साथ ये बात शेयर की भी थी। बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आ रहे थे, दीदी आपके फेस पे ग्लो आ रहा है, प्रेग्नेंट हो क्या, दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या। अब तब तक मैंने चेक ही नहीं किया था तो मैं क्या बताती मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन सिम्टम्स अपनी बॉडी बता देती है कि हाँ, क्योंकि अभी तक जो पीरियड्स से पहले पहले आ रहे थे, इतने दिन 14-15 दिन ऊपर होना मेरे लिए ये था डॉक्टर के पास जाऊंगी 15 दिन बाद, जब जोशी जी हल्द्वानी से वापस आ जाएंगे फिर मैं चेकअप करवाऊंगी। मेरे मन में ऐसा था। आपके कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारे कि दीदी आप चेकअप करवा लो, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। बहुत कमेंट्स आए उस दौरान। मैं सबको दिल भेजती रही क्योंकि मुझे खुद को कंफर्म नहीं था कि है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। पर अंदर से मुझे ये था कि आरती तू प्रेग्नेंट है। मैं अंदर से पूरी अंतरात्मा से कंफर्म थी इस चीज़ को लेकर। और फिर वही काम वाम करते करते मैंने खुद एक बार फिर से अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना ट्यूब का, तो उसमें डॉक्टर ने कहा था जब भी कंसीव होगा आपको बेड रेस्ट ही करनी है, क्योंकि आपकी ट्यूब एक है और आपको बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, इसमें ज़रूरी है। आपको 3-4 महीने स्टार्टिंग के तो पूरा टाइम देना पड़ेगा खुद को। इसीलिए 4-5 दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। अगर मुझसे नहीं हो पा रहा था, मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, मैं बोल देती मुझसे नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं ना कि घर में पूरे रिलेटिव सब लोग आ रखे हैं, फिर सामने वाला क्या सोचेगा, बहू तो बैठ के खा रही है, सास काम कर रही है, बहू क्या कर रही है, बहू तो कुछ करती नहीं है, इनकी बहू तो ऐसी है, इनकी बहू तो ऐसी है। समाज को दिखाना है, रिश्तेदारों को दिखाना है, मुझे किसी को अब कुछ नहीं दिखाना। मैं अब इतनी हग चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना। बहुत रोई इस बार भी, मैं बहुत रही, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला मैंने। मेरे को था जोशी जी हल्द्वानी से वापस आएंगे, फिर हम डॉक्टर को चेकअप करवाएंगे और फिर एक गुड न्यूज़ है, घर में अच्छा सा माहौल। लेकिन वो चीज़ें इस बार भी नहीं हो पाई। लास्ट मुझे जब पीरियड आए वो आए 31 दिसंबर को, जिस दिन मैंने व्लॉग शूट किया था। उससे पहले मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी। 31 दिसंबर को जब मैंने कहा अब तो सब कुछ हो गया, दिल पे पत्थर रख के फिर मैंने कहा थी व्लॉगिंग कर, कोई बात नहीं। अगर व्लॉगिंग करती हूँ मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है, नहीं तो मैं फिर उन्हीं सब चीज़ों में फंसी रह जाती हूँ। मैंने व्लॉग बनाया 31 को। उसके बाद अभी 18 तारीख को मुझे दोबारा से फिर पीरियड्स आ गए, फिर स्पॉटिंग हुई, फिर पीरियड्स आ गए। इसीलिए मैं कल लवी को लेके डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए। जिस दिन मुझे पीरियड्स आए रात को आए थे, नेक्स्ट डे सुबह मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, वो यहाँ पे थी नहीं, जो मेरे घर के पास वाली डॉक्टर है। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे मुझे कल बुलाया था दोपहर 2 बजे, जो मैं आपने कल के व्लॉग में देखा। मैं लवी को लेकर गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो इसीलिए गई थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल पीरियड ना आना होता है, पीरियड अगर पहले भी आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पहले आ रहा है। मतलब 15 दिन का सर्कल भी होता है कईयों का 28 दिन का भी होता है, कईयों का 26 दिन का भी होता है, सबकी बॉडी अलग अलग है। लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन की बात ये है कि अगर पीरियड्स नहीं आ रहे, और सारे मैंने टेस्ट वगैरह डॉक्टर को दिखाए, सब रिपोर्ट्स वगैरह पहले की सब दिखाया। मैं कितनी बार शक में ही मैंने थायराइड का टेस्ट करवा लिया, कहीं मुझे थायराइड तो नहीं हो गया, डर के मारे कहीं मैं मोटी हो रही, मुझे थायराइड तो नहीं हो रहा। सब कुछ ठीक हो रहा था। फिर बीच में नेक का भी थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा सर्वाइकल का भी चल रहा है, बस ये ठीक हो जाए। अब मुझे सिर्फ खुद का ध्यान रखना है, सब चीज़ें जाए भाड़ में, मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं है। मुझे बस खुद को फिट रखना है, खुद को हेल्दी रखना है। पिछले कुछ दिनों के दौरान जो चीज़ें मेरे साथ हुई, उसके बाद मैं ज़्यादा टूट गई। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शेयर करनी चाहिए ये सब चीज़ें, कि आप में से कोई ये गलती ना करे जो गलतियाँ मैंने की हैं। कुछ मन में आपके डाउट हैं किसी भी चीज़ को लेके, आप मुझे ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वो डाउट भी ज़रूर क्लियर करूँगी। जल्दी Q&A वीडियो भी आप सबके लिए लेके आऊँगी। व्लॉग बनाते बनाते ना अभी मेरा सिर इतना भारी हो गया होता है। अब मैं इस बॉटल को गर्म करूँगी, थोड़ी देर सेक करूँगी, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करूँगी, क्योंकि रोके बिना सिर भारी सा हो गया। लेकिन ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है मेरी, जो मेरे साथ अब तक हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए, और अब आगे आने वाले जीवन में होगा वो तो आपके सामने लाइव होगा ही ब्लॉग्स में। जल्दी खुशखबरी आएगी।
बी पॉजिटिव। और जितनी मेरी बहनें हैं कोशिश कर रही हैं कंसीव के लिए, नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माइंड पॉजिटिव रखो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सेहतमंद रहो, वॉक करो, खुद पे ध्यान दो। सेल्फ लव सबसे बड़ी बात है। खुद को प्यार करोगे तभी सब आपको प्यार करेंगे, और तभी आप एक तंदुरुस्त बच्चे को भी जन्म दे पाओगे। अपना ख्याल रखो सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब नहीं हो पा रहा है, शरीर मना कर रहा है, नो मीन्स नो, मना कर दो, नहीं हो रहा। होगा काम तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा यार, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। एक दिन घर में झाड़ू नहीं लगा, एक दिन घर में पोछा नहीं लगा, 4 दिन कपड़े नहीं धुले, क्या हो गया? दुनिया खत्म हो गई क्या? कुछ नहीं हो रहा। हम औरतें भी अपने आप को ज़्यादा अपने आप को ऐसा कर देती कि हम करेंगे तो ही होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये चीज़ समझने में, करने में मुझे 5 साल लग गए। मैंने पूरा अपना शरीर बर्बाद कर लिया इस चीज़ के चलते। दुआएं देना, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देना, और आप सब लोग भी अपना ध्यान रखना। सबके घर में खुशखबरी आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। बी ब्रेव, बस साथ बने रहिए, जैसे प्यार देते हैं वैसे देते रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आइए, आहा आहा, मेरा कुछ ही